चलिए फिर हेडलाइंस के बाद अब शो की शुरुआत करते हैं। और एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, फ्लॉप हुई थी वैसे, पर पिक्चर बहुत अच्छी थी। अगर आपने देखी है तो पता नहीं मुझे, वो समय था जब उर्मिला मातोंडकर का क्रेज़ था। पिक्चर का नाम था प्यार तूने क्या किया। तो वो उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने एक सवाल पूछा है कि ये FI तूने क्या किया। कल मार्केट में जिस तरीके से एकदम से मूड माहौल बदला, वो क्यों बदला? क्योंकि कल 10,000 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग हुई FIs की। उसने पूरा का पूरा कल मूड बिगाड़ा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं तो कल अकेले HDFC बैंक में, अब ये 10,000 करोड़ की सेलिंग कहाँ से आई कैश मार्केट में, इसको मैं बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहा था। कल अकेले HDFC बैंक में करीब 1500 करोड़ की डिलीवरी उठी और ICICI बैंक में कल 1200 करोड़ की डिलीवरी उठी। ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर सबसे पहले जब FI की जब सेलिंग आती है FI की, तो हम नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन क्या 1500 करोड़ की सेलिंग और 1200 करोड़ की सेलिंग से इतना मार्केट गिरना चाहिए था? और अगर कल का आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें, एक बार अगर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखा दें, कल पूरे दिन सबसे ज़्यादा दबाव इन्हीं दो स्टॉक्स ने डाला था। और इनफैक्ट एक जब शुरू में बैंक निफ्टी सिर्फ 200-250 पॉइंट डाउन था, तब भी ज़्यादातर मूव HDFC बैंक की वजह से आया था। 44 पॉइंट HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने करीब 19 पॉइंट, कुछ रिलायंस का भी था। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि कल इंडेक्स में कोई भी स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा रहा था। अगर आप देखें, ऐसा नहीं था कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा टूट रहा था। और निफ्टी भी आखिर गिरा कितना? कुल मिलाकर हम 1% गिरे, कुल मिला के 1% गिरे निफ्टी पर, उससे ज़्यादा नहीं गिरे। ये पॉइंट में ज़्यादा लगता है आजकल, लेकिन 1% था। 1% हम नॉर्मली कभी भी गिर सकते हैं। फीलिंग लेकिन ब्रेकडाउन की आ रही थी, फीलिंग ब्रेकडाउन की आ रही थी। उसका कारण था जिस तरीके से कल मार्केट ब्रेड खराब थी, इस वजह से। तो इसलिए आज मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्यू होगा आशीष, वो होगा कि आज FI का जो एक्शन है वो किस तरीके से रहने वाला है। क्योंकि कल ना एक और चीज़ जो बार बार मैं लोगों को कहता हूँ कि आजकल काफ़ी चीज़ें हो रही हैं FNO में। अगर आप देखें तो अब कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, तो क्या कल उस सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी इंडेक्स मैनेजमेंट हुई? आई थिंक ये भी समझना ज़रूरी होगा। और इंडेक्स मैनेजमेंट आजकल क्या होता है, आप 1% अगर आप HDFC बैंक या ICICI बैंक या रिलायंस में गिरावट आ जाए, उससे ऑप्शन प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल आता है। आप देखें कल इंट्राडे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स के पुट ऑप्शंस 30 रुपए के पुट ऑप्शंस 300 रुपये हो गए, तो 10 गुना का मूव आ गया। तो ये चीज़ें कई बार जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक केस चल ही रहा है वो 2 हेज फंड्स का, कि उन्होंने क्या भारतीय मार्केट में इस तरीके से किया है। और ये जिस तरीके से एक वीकली ऑप्शन गेम, चलो थैंकफुली अब रोज़ वीकली ऑप्शन एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे। लेकिन अगर आप देखें, अब ट्यूसडे और थर्सडे को वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा पिकअप कर रही है, क्योंकि कुल मिलाकर सारी की सारी वो जो इंट्राडे जो डे ट्रेडिंग वाले ऑप्शंस हैं, अब वो इन्हीं 2 दिन समट कर रह गए, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को। तो आप नॉर्मली देखते हैं कि ट्यूसडे और थर्सडे को सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कल FIs ने 10,000 करोड़ बेच दिया, आज अगर FIs ने वापस आकर 3,000 करोड़ बाइंग कर लिया, कुछ कर लिया तो। और इससे पहले का अगर आप ट्रेंड देखें FIs का, लगातार बाइंग आ रही थी। सिर्फ एक दिन 300 करोड़ के करीब की सेलिंग थी, उसके अलावा लगातार बाइंग आ रही थी। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि कल 10,000 करोड़ की सेलिंग आ गई? आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको देखना होगा। कोई ऐसा ट्रिगर तो आया नहीं कि जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई मार्केट में एकदम से इस तरीके का मूव आना चाहिए था, लेकिन आया कल। अच्छा, कल के ट्रेड ने लेकिन एक और चीज़ की, कल के ट्रेड ने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अहमियत भी सिखाई। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कल मैं जब ये अपना मार्केट का पंचनामा कर रहा था, तो किसी ने पूछा था कि सर आपने कहा था कि पहले हाफ में IT चलेगा और दूसरे हाफ में बैंक चलेंगे। मैं कहता कहा था, बिल्कुल कहा था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा व्यू वही था। और वो उसमें पहले हाफ में IT चला भी, ऐसा नहीं कि पहले हाफ में IT नहीं, पहले हाफ में IT अच्छा चला, दूसरे हाफ में दोनों गिर गए। अब हर चीज़ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ये भी कही थी कि आप एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखें। और हमने एक व्यू लिया था 1000-1500 पॉइंट की रैली का, वो प्ले हुआ। उसके बाद बात थी कि अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको बाहर निकालेगा। कल लग गया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, मार्केट ने खुलते ही लगा दिया आखिरकार 24,900 का वो स्टॉप लॉस। तो देखिए, एक हम व्यू लेते हैं, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मार्केट सबसे बड़ा सुप्रीम है। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मार्केट का हर मूव कोई नहीं कैप्चर कर पाएगा। कभी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हम एक व्यू लेंगे और वो गलत बैठेगा, तो उसमें मतलब फ्रैंकली बोलूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। कल निफ्टी ने पहले घंटे में ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, वहाँ पे बाहर हो जाना चाहिए था। और अब हम इंडेक्स में न्यूट्रल हैं और नए ट्रेंड का वेट करेंगे। जब नया ट्रेंड इमर्ज होगा तब उसकी बात करेंगे। लेकिन कल का जो सबसे बड़ा डरावना नंबर था वो FI का नंबर था, खास तौर से जो कैश मार्केट का नंबर आया करीब 10,000 करोड़ का। और इसीलिए